आप कहाँ से हैं सर? जी सर, मैं कटनी जिला से हूँ, एमपी से। एमपी से हैं। आज हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो है अवतरण दिवस मनाया गया है। जी सर, आज हम सुबह 9 से 12 तक पूरी फैमिली से हैं, लड़के बच्चे से सभी लोग हैं। बहुत खुशी, यानी ज़िंदगी में पहली बार हमको लगा कि आज हमारे परमात्मा का जन्मदिन है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने तो कुछ नियम भी फॉलो करने को बताए थे। तो पहली बार ऐसा हमको लगा, दिल खुश के आज हंसने बोलने और उसका और उनके बारे में जानने का बहुत अच्छा आनंद आया पूरे परिवार। लेकिन ये मिठाई और टेंट वगैरह ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता? नहीं सर जी, हम लोग ये सब नहीं करते। हम लोग केवल ज्ञान आधार पे करते हैं, जो भी हमें परमात्मा के बारे में। और कोई हमें खाने पीने का मतलब नहीं है त्यौहार का त्यौहार का मतलब है खुशी का। तो हम लोग धर्म के बारे में खुशी मनाते हैं, अपने जन्म के बारे में खुशी मनाते हैं कि चलो आज हमें ऐसे गुरु जी मिल गए जिससे हमारा मोक्ष होगा। आपने मोक्ष की बात की, तो क्या आपने गुरु बनाया था? सर जी, मेरे पिताजी भाई वगैरह सब लोग गुरु बना लिए थे। उनके मार्ग के आधार पर मैं भी चलता था। तो उन्होंने बताया दाम अखेड़ा में एक गद्दी है, वहाँ कबीर परमेश्वर जी के उससे चल रहा है। तो मैं इंटरेस्ट था, गुरु मेरे परिवार के पूरे लोग बना चुके थे, तो उन्हीं के आधार पर मैं भी गुरु मान के चलता था। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या अनुभव मिला आपको? जो ज्ञान वहाँ मिला था दामा खेड़ा से या यहाँ कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अंतर है सर जी। कबीर पंथ है वो आडंबर से मुक्त है, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ हमें मुक्त नहीं कराया बल्कि और फंसाया गया है। यहाँ आने से हमें इतना आनंद आया, इतना सारे झंझटों से मुक्ति मिली, सारे जो भूत प्रेत हैं इनसे मुक्ति मिली। और इनने ऐसा ज्ञान हमको दिया कि विश्व में आज तक किसी संत ने नहीं बता पाया वो ज्ञान। इसलिए सर जी, और इसी में हम ये परमात्मा का अवतरण दिवस आज मनाते। सुनते हैं कि कबीर साहिब का जो है प्रकट दिवस मनाते हैं जून में, आपने मनाया है पिछले साल? जी सर जी, हम तो वहाँ करोड़ों यानी लगभग 14 से 15 लाख जनता थी, वहाँ पनागर में मनाया गया था। महाराज का अभी अवतरण दिवस क्यों मना रहे हैं? जी भी हमारे लिए परमात्मा है, गुरु तो परमात्मा के समान होता है, तो हम उनका अवतरण दिवस, क्योंकि आज के दिन उनका अवतार हुआ था और शास्त्रों भी में लिखा है कि गुरु ब्रह्म से बढ़ के होता है। तो हमारे लिए तो वो ब्रह्म के समान है, परमात्मा के समान है, तो हम अपने परमात्मा का क्यों ना मनाएंगे जी। बहुत सारे बड़े बड़े पंडाल लग जाते हैं जी, बहुत बड़े बड़े टेंट लग जाते हैं, बहुत सारा मिष्ठान बनता है, लेकिन ये आपने अवतरण दिवस मनाया, ये कैसा मनाया? नहीं, क्योंकि हमारे गुरु जी ने ये बाहरी आडंबरों से मुक्त कराकर, और इसका मतलब नहीं है कि अब हम नाचें गाएं मिठाई बनाएं, ये अवतरण दिवस नहीं है। हम अवतरण के बारे में, उनके अवतार के बारे में और जो हमें वो ज्ञान दिए हैं उनके बारे में, ये सब हम परिवार के लोग उनकी वाणियों के बारे में मनन करें, खुशी मनाएं। और जब आजकल तो कोई परिवार इकट्ठे होता नहीं, हम लोग सारे परिवार के लोग एक साथ बैठकर एक साथ ये सब देखे, उनकी ज्ञान की बातें, खुशी मनाई, अच्छा खाना खाया। लेकिन हमें ये नाचने गाने हलवा पूड़ी से कोई मतलब नहीं है। ये बाहरी आडंबरों से हमारे परमात्मा, हमारे गुरु जी ने हमें मुक्त करा दिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि ऐसे कुछ कि लोग नए नए कपड़े पहने, मिष्ठान वितरण करें, ऐसा क्यों? सर जी, खुशी का मतलब ये नहीं है कि हम नए कपड़ा पहने, कि घर की पुताई ये करें। साफ़ सफाई तो अच्छी बात है, लेकिन हमें खुशी अंदर से होती है, दिखाने से नहीं होती कि हम अंदर दुखित हैं, हमारा कोई भाई ख़त्म हो गया, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, वो कहें हम खुश हैं। ये खुशी हम लोग दिखाते नहीं है, आडंबर से मुक्त हैं। मतलब आपने कि मन की सफाई? जी, मन की सफाई, कपड़े साफ़ होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर तन की सफाई नहीं है, नहाए धोए किया हुआ मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए, तो हमें ऐसी सफाई करना है। और कोई दूसरों को दिखा, अगर खुश हैं हम तो आप सबको सारी दुनिया देखती है, भगत कितना खुश है उसका तो चेहरा ही दिखता है ना। तो हमें दिखाना नहीं कि हम कितने खुश हैं, लोग खुद देखेंगे हमको। तो क्या आपको लाभ मिला? जी सर जी, 2015 में मेरा ये पैर में एक थोड़ा सा फोड़ा हुआ, फोड़ा के बाद मेरे पूरे पैर में मवाद बन गया। मैं यहाँ कटनी हॉस्पिटल में रहा, फिर इसके बाद जबलपुर में आशीष हॉस्पिटल में 15 दिन एडमिट रहा। वहाँ से डॉक्टर लोग तो बोल रहे थे कि यदि आप 1-2 दिन और रह जाते तो आपका पैर कट जाता। तो मैंने जैसे नाम दान लिया और वहाँ सुमरण किया, कुछ गुरुजी हमारे मंत्र देते हैं और कुछ भक्त लोगों ने बताया कि हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो, तो उसमें मैंने जैसे सुमरण किया वो किया तो मेरा पैर एकदम 2 दिन 3 दिन के अंदर ठीक हो गया। डॉक्टर भी हैरान, वो बोले थे हम 1 माह कम से कम एडमिट करेंगे आपको। तो वो तो 3-4 दिन के बाद डॉक्टर बोला बेटा आपकी छुट्टी है। सब लोग हैरान रह गए कि ऐसा क्यों।
हम अभी और रहना चाहते हैं। बोले नहीं बेटा, आपको 100% आराम लग गया। तो दर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्होंने जो हमें मंत्र दिया है, जो मर्यादाएं बताई हैं, उस मर्यादा पर चलते हुए जैसे ने हम उन मंत्रों का जाप किया, हमें शारीरिक फ़ायदा और शारीरिक फ़ायदा के साथ साथ में हमें आर्थिक भौतिक सारे फायदाएँ भी हो रहे हैं। और भी लोग रहते हैं यहाँ पे, मर्यादा रखते हैं, कहना चाहिए कोई भी नशा नहीं करते, तो उनको लाभ क्यों नहीं मिलते? जी, कि मर्यादाएं तो ठीक है, आप नशा नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन जब आप गुरु जी की शरण में जाएंगे, वो मंत्र देंगे, मंत्र के साथ मर्यादा देंगे, जब आपको लाभ मिलेगा। बिना मंत्र के, बिना मर्यादा के आपको कुछ, आप बीड़ी नहीं पीते तो ऐसा नहीं है कि आपको लाभ मिले। उसके लिए हमें अपने शरीर में कमल बैठे हैं जो, उनको भी जागृत करना पड़ता है। और कैसे मान लें कि ये मर्यादा कहाँ से निकली, कहाँ से, उनको कैसे जानकारी मिलेगी ये मर्यादा कहाँ से धर्मशास्त्र बताते हैं, जैसे गीता है, श्रीमद् भागवत है और चारों वेद हैं, इनमें मर्यादाएं हैं और जो मर्यादा से चलता है उनको ये फायदे मिलते हैं। हमारा तो पूरा समझ लो जीवन ही बदल गया, क्योंकि हम ढोरों जैसे ज़िंदगी जीते थे, हमें कोई ज्ञान नहीं था, माँ को माँ न समझना, बहन को बहन न समझना, दूसरे के तो हम राक्षस जैसे हमारा जीवन था। तो परमात्मा तो हमें ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान किया कि सबसे पहले पशु से हमको मानुष बनाया उनने। फिर इसके बाद फ़ायदे तो इतने हैं कि मैं बता भी नहीं पाऊँगा, गिना भी नहीं पाऊँगा आपको। लेकिन थोड़ी सा मेरा जो शारीरिक मेरे को कष्ट हुआ था, वो मेरा मात्र 4 दिन में परमात्मा ने मेरा वो रोग ठीक कर दिया। मेरा पूरा पैर ही कटना था वो। नहीं कि पैर कटने वाला है, लाखों रुपए लगेंगे और गुरु जी के शरण में गए हो, तो आपको कहीं डगमगे ऐसा नहीं? नहीं, मैं तो नहीं सोचा, लेकिन मेरे गांव के लोग सोचते थे वो रामपाल वाला चला गया, वो उसके कीड़े पड़ गए, ऐसा हो गया, वो नहीं बचने वाला। लोग बहुत हंसी, यानी मैं तो नहीं था लेकिन सुनने को मिला मेरे को कि लोगों ने मेरे, अब मैं पहला व्यक्ति हूँ गांव से कि मैं पहले उनकी शरण में गया था, तो लोगों ने गांव में बहुत हंसी उड़ाई मेरी। लेकिन जब मेरे को जिंदा देखकर और मैं वहाँ से 4 दिन 8 दिन में आ गया और जब गांव के बीच में चला तो लोग आश्चर्य, आज तुलना करें तो पूरे गांव की, मेरी व्यक्तिगत तुलना करें तो लोग आज हैरान हैं मेरे को देखकर कि ये लोग कितने खुशी हैं, कितने अच्छे ढंग से रह रहे हैं, कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, और इनका जीवन स्वर्ग जैसे रह रहा है। आज लोग मेरे को भगत जी के अलावा बात नहीं करते मेरे से।